आपको पता भी नहीं चलेगा लोगों ने अपलिफ्ट करवाया हुआ है, वो बिक भी रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, शौकीन लोग। हमें लगेगा कि पता नहीं शायद कि फरारी आ गई है, लैम्बोर्गिनी आ गई है, वो पता लगेगा शराट का किसी ने साइलेंसर निकाला हुआ है कि यार वाकई ब्रेकें नहीं लगी, खोदे पे इसका क्या कंट्रोल है। यहाँ पर आप लुइस हैमिल्टन को ले आए जो कि 7-8 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, या मैक्स वर्स्टैपेन को ले आए, उनकी ब्रेकें लग रही हैं लाजमी। जी दो बंदे पीछे बैठते हैं, वो चिंची को पीछे खींचते हैं, सामने वाला फौरन क्लच छोड़ के व्हीलिंग कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप मशरिक डिजिटल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शेख वैंस हूँ। हम आज डिस्कस करेंगे, हम अगर लाहौर की बात करें तो उसमें एक बेहंगम ट्रैफिक है और कोई पता नहीं चलता आप कहाँ पे कोई गाड़ी आपको ठोक दे, कोई बाइक ठोक दे, कोई रिक्शा ठोक दे। तो इसी पर बात करेंगे कि जो एक बेहंगम ट्रैफिक है लाहौर को लेकर, इस हवाले से जो है इसमें जो कवानीन है इन पर अमल नहीं हो रहा, या हमें क्या इकदाम करने चाहिए जिससे ये हादसात में कमी आई, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनमें कमी आई। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा चौधरी। उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताइए कि अगर एक जो रेस चैम्पियन है वो अगर पाकिस्तान आए और उससे जाना पड़े यहाँ गुलबर्ग से लेकर जॉर्ज टाउन तक रात को 7-8 बजे जब रश होता है, तो क्या वो चला जाएगा इस इतने रश में जो है वो जॉर्ज टाउन तक पहुँच पाएगा या नहीं, वो क्या करेगा? शोएब देखिए, मैं तो आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। जो आपने बात की ना ठोकने वाली, यहाँ पर आप लुइस हैमिल्टन को ले आए जो कि 7-8 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, या मैक्स वर्स्टैपेन को ले आए, उनकी ब्रेकें लग रही हैं लाजमी। जो 300 पे गाड़ी जाते हैं उनकी भी ब्रेकें लग रही हैं, क्योंकि ये वो ट्रैफिक ही नहीं है। यहाँ पर कभी भी कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि ड्राइविंग इन पाकिस्तान। हम तो बेसिकली लाहौर में रहते, तो लेट्स डिस्कस अबाउट लाहौर। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि जी लाहौर में गाड़ी चलाना रूल्स की बात नहीं है, ये जी आपके फेथ की, आपकी किस्मत की और आपकी अच्छी ब्रेकों का काम है। फिर ही आप लाहौर में गाड़ी चला सकते हैं। आपके स्किल्स के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी तो छोड़े, हम बाइकों के ऊपर कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। बाइकों का मुझे बताएं कि ये कैसा एक लतीफा है कि 3 महीने कहते हैं हेलमेट पहनना है, उसके बाद हेलमेट ही गायब हो जाता है। ये कैसी आपकी जिंदगी की प्रोटेक्शन है? आपको क्या लगता है इस हवाले से? अच्छा, दूर ना जाए, हमारा जो ये कलमा चौक अंडर पास है उसमें भी हम जब रात को वापस जाते हैं ऑफिस से, तो हमें 2-3 लौंडे ऐसे मिल जाते हैं जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। बाइक तो देखे ना, कहते थे ना बाइक मौत की सवारी है। वो सिर्फ बाइकर्स के लिए नहीं है, वो गाड़ी वालों के लिए भी है, वो चिंची वालों के लिए भी है। बाइकर्स को कुछ नहीं पता होता, उन्होंने वही देखा हुआ धूम मूवी देख के आते हैं वो घर से कि हमने वन व्हीलिंग करनी है, हमने घुसा देना है। आप केनाल के ऊपर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज हो गया, आप में से ठोकर से लेके हरबंसपुरे तक चले ना, आपको कोई 4-5 लड़के जिनको रावलपिंडी में शपाटर भी कहते हैं, ठीक है जी, वन व्हीलिंग करते हुए होंडे पे नजर आए, आप मेरा नाम बदल दें। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेरा बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जा रहे हैं, एक रिक्शे वाला आपको जो है वो साइड मारता है, तो साइड भी मारता है और साथ आपको गाली भी देता है, अबे यार क्या कर रहा है। हालांकि गलती उसकी होती है और रिक्शे वाले ने कभी भी गलती नहीं मानी कि यार मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ। मेरा एक बड़ा शरीफ सा दोस्त है, बड़ा ही शरीफ दोस्त है, पहाड़ी इलाके से आया लाहौर ना, तो मुझे महीना पहले मिलने आया, तो उसको हिला ना जाए, उसकी पूरी टांग जो है ना उसे वॉक नहीं कर रही और उसकी बाकायदा फिजियोथेरेपी हो रही है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहता यार मैं तो अपने ध्यान में आराम से बाइकर्स लेन में जा रहा था और मैं सोच रहा था कि हुकूमत ने कितना अच्छा काम किया है कि हमारे लिए बाइकर्स लेन बनाई है। इतने में ही पता नहीं एक रिक्शा घुसा है बाइकर्स लेन, मुझे पता नहीं चला, मैं फुटपाथ पे गिरा हुआ था जब मुझे होश आई है। अच्छा। तो ये मतलब बाइकर्स लेन का हिसाब किताब है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। हरबंसपुरे में अंडरपास है, बीजिंग अंडरपास, अगर आपने देखा हो, वो अजीब ही उसमें प्रोजेक्ट बना। मुझे हुकूमत की समझ नहीं है कि हमने ग्रीनरी तो प्रमोट करनी है लेकिन रोडें थोड़ी काटनी है। हमने तो रोडें काटनी शुरू कर दी, हमने इधर से भी उधर ग्रीन बेल्ट निकाल दी, इधर से भी निकाल दी, वो जो 3 वे के था एक, वो छोटा हो गया। तो इसमें मुझे समझ नहीं आया कि हुकूमत ने ये क्यों सोचा ये करने का, लेकिन वो यूं भी सिचुएशन चलनी शुरू हो गई है। बाइकर्स के लिए हमने बात की है, हम अब थोड़ा सा चिंची रिक्शों के ऊपर भी आ जाते हैं, वो भी कम स्टंटमैन नहीं है। अभी आप टिकटॉक खोलें, आपको मिलेगी, उस पर भी वन व्हीलिंग होती है, उसमें भी वन व्हीलिंग होती है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी है, मैं एक्सपीरियंस हूँ इसमें। जी 2 बंदे पीछे बैठते हैं, वो चिंची को पीछे खींचते हैं, सामने वाला फौरन क्लच छोड़ के व्हीलिंग कर रहा होता है। ये लाहौर के अंदर हो रहा है, जहां पर हम एक एविडेंस देते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पर बिजनेस बेशुमार है, वहां पर ये वन व्हीलिंग्स होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये चिंची जो रिक्शा है इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपके ख्याल में ये बंद होना चाहिए? अब आप चिंची के ऊपर, ठीक है, आपने जो बंदे ला के रखने हैं, सारा कुछ करना है, वो होती है सारी लोहे की, ठीक है, उनको नहीं डर किसी चीज़ का, उनका पेंट उतरेगा दोबारा चढ़ा लेंगे। वो जो गाड़ी वाले को कट करते हैं फिर क्या होगा? अच्छा, हमने गधा गाड़ी की जो बात है ना, तो ये जो खोता गाड़ी है, आपने कभी देखा है कि वो खड़े होकर चला रहा होता है,
मेन शाहराह पे जा रहा है, मेन रोड पे जा रहा है, और उसने वो मुहारे पकड़ी हुई हैं गधे की, और वो खड़े होकर चला रहा है। वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो जहाँ वो चाहें उधर उसको रोक सकते हैं, उसकी मुहारें पकड़ के। इनके उसमें भी एक्सपर्ट्स बंदे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से अब देखें ना, मेन शहर में वो चल रहा है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स तो होंगे। इनका बड़ा मजा का एक्सक्यूज होता है कि यार हमारी ब्रेकें नहीं लग सकती। मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस, मेरे साथ हुआ है, मैं आराम से खड़ा हूँ, मेरा कसूर ही कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मैंने कहा रोक लेगा, आगे वो मुझे हिट कर गई। जब मैं बाहर निकला मैंने उससे पूछा कि यार अब आर यू इन योर सेंसेस, ये क्या हरकत की है? तो कहता सर ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं लगी। मैं परेशान, मैंने कहा यार इसको मैं पकड़ूं कैसे, इसको मैं कहूँ क्या कि यार वाकई ब्रेक ही नहीं लगी, खोते पे इसका क्या कंट्रोल है? तो ये सिनेरियो है हमारा इसका। अब हम चलें, एक और बाइक से मुझे लतीफ़ा याद आया, बल्कि ये बिल्कुल आपके सामने वाली जो रोड है, मेन गुलबर्ग रोड की मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन ना मैं आया, यहीं पे दफ्तर आ रहा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मेरा मूड बड़ा अच्छा था, मैं गाने लगाए हुए थे। मेरे सामने ना सुजुकी हायाबुसा आ गई, वो एक हैवी बाइक है 1300 सीसी इंजन की, सफेद रंग की थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सारी। मैं उसको आराम से देख रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इतने में ये होंडा वाला आया और उसने उसको कटिंग कराई और उसके पास जाके वूं 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 उसको रेसें दे रहा है और रेस करें। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानियों की, ये मौजज़े पे शायद ज्यादा यकीन रखते हैं, तकवा भी इनका शायद ज्यादा है कि 125 सीसी बाइक 1300 सीसी को कैसे पीछे छोड़ेगी। और वो बेचारा, उसकी बाइक भी भारी, वो बहुत भारी बाइक है, वो उसने पता नहीं किस तरह संभाला हुआ, उसको आप कटिंग करा रहे हो कि मेरे साथ रेस लगाओ। ये क्या सेंसेबल चीज़ है ये? अच्छा, एक लतीफ़ा है, मैंने ना एक दफ़ा किसी एक अमीर आदमी से सवाल किया, उसके पास काफ़ी महंगी गाड़ी थी, कि यार आप स्पोर्ट्स कार अपनी लेके निकलते हो तो आप पीछे डाला क्यों लेके घूमते हो? तो उसने मुझे कहा चोई साहब लोग रहने नहीं देते, या आपको लगता है कि बड़ी आराम से लाहौर में गाड़ी लेके चल गए, लोग फिर आके तंग करते हैं। यकीन करें, जब वो मैंने उस बाइक वाले के साथ हरासमेंट होते हुए देखी ना, वो तो हरासमेंट थी, प्रोटोकॉल कल्चर की वजह से मैं कहूँगा, डाला नहीं। देखें आपका जो शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसमें अव्वल तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। असले की नुमाइश है, गाड़ियों की नुमाइश है, गलत बात है। ठीक है, मज़ा तो तब है ना कि आपने अगर अच्छी गाड़ी खरीदी है तो आप आराम से रात को निकलें, आपने क्रूज किया, सीसीडी कर रही है ना, वो तो सीसीडी ने असले के ऊपर किया, डाला कल्चर के ऊपर भी बात आ रही है। लेकिन बात ये है, देखें डाला कल्चर बिल्कुल हेलमेट की तरह है, 3 महीने कहेंगे नहीं चलाना, फिर चलना शुरू हो जाएगा। 3 महीने वो कहेंगे कि जी आपने डाला नहीं लेके निकलना, उसके बाद दोबारा सेठ अपने डाले निकाल लेंगे, फिर कहानी तो वापस वहीं पे मुड़ के आ गई। तो इसमें क्या डिफरेंस आया? हमारा जो मसला है बेसिकली अवाम का। अच्छा, हम गाड़ियों के ऊपर भी बात करें क्योंकि हम बार बार गाड़ियों का जिक्र करें, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। केनाल रोड के ऊपर आप रात को आए जरा, आपको मेहरान रेस करती हुई नजर आएगी, आप परेशान हो जाएंगे कि यार इसको क्या जल्दी है। फिर आप अपने आप से ही सोचेंगे कि यार ये जो सिग्नल लगे हुए ऊपर, ये क्रिसमस के लिए लगाए हुए इन्होंने, डेकोरेशन के लिए, फॉलो तो कोई भी नहीं कर रहा। मेहरान जैसी गाड़ी, मुझे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। यहाँ गुलबर्ग में हम बैठे हैं, बाहर एक आवाज आएगी ऊंची सी, हमें लगेगा कि पता नहीं शायद कि फरारी आ गई है, लैम्बोर्गिनी आ गई है, वो पता लगेगा शराड का किसी ने साइलेंसर निकाला हुआ है, फिर आवाज आ रही है। मुझे रीजन नहीं समझ आती कि ये हमें इसमें निर्वाणा अटेन हो जाता है, हमें क्या जहनी सुकून मिलता है, हम कोई कामयाब हो जाते हैं, या चलो आपकी गाड़ी जो है वो 300 पे चली जाएगी। अच्छा, गाड़ियों से जिक्र आया लैंड क्रूजर का, आपको पता है पाकिस्तान में एक और लतीफा भी है, ये मैंने भी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया। आप देखेंगे ना रोड पे 2023 मॉडल लैंड क्रूजर, वो 23 मॉडल नहीं होता, वो 2006 मॉडल होगा। अब आप परेशान हो गए ये कैसे? उसको ये करवा लेते हैं अपलिफ्ट। ठीक है, आपने बाहर से पार्ट्स मंगवाने हैं, आपने वही लैंड क्रूजर जो 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ, उसको अपग्रेड कर देना है, वो आपको रोड पे ऐसा लगेगा 4.5 करोड़ का लैंड क्रूजर जा रहा है। और ये इतना ज्यादा है कि आपकी सोच होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा लोगों ने अपलिफ्ट करवाया हुआ है, वो बिक भी रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, शौकीन लोग। मैंने परसों फेसबुक पे ऐड देखा 1 करोड़ 10 लाख की लैंड क्रूजर, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा लैंड क्रूजर इतनी सस्ती तो मैंने कभी देखी नहीं, शेप मैंने देखी 2019 मॉडल में, इतनी खूबसूरत। बाद में जब मैं स्पेसिफिकेशन में गया तो समझ आया 1999 मॉडल। ये हालात हैं, फॉर्च्यूनर से भी सस्ती लैंड क्रूजर आपको मिल जाती है। तो ये भी मेरे ख्याल में तो ये डिसऑनेस्टी है। एक और चीज डिसऑनेस्टी से याद आई, ये जो हम लोग मीटर घुमा देते हैं गाड़ियों का, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, बेशक वीडियो में भी लगाएगा, टिकटॉक का एक अकाउंट है, वो बंदा वीडियो और मीटर रिवर्स करते हुए की वीडियो लगाता है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा एक सोनाटा की और एक सिविक की, उसने मीटर रिवर्स किया हुआ है। अब मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? गाड़ियों का तो मेरे ख्याल में मतलब पाकिस्तान में ड्राइविंग करना इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, लाहौर में वो गाड़ी चलाता है, वो यूके, यूएसए या यूएई जाता है, तो जब वहाँ पे वो ड्राइव करता होगा तो उसे तो जन्नत लगता होगा कि यार मैं जन्नत में आ गया हूँ। ट्रैफिक जो बंदा बाहर ड्राइव करता है वो तो यहाँ के कानों को हाथ लगाता है, मतलब आप पॉसिबल नहीं है। बाहर आपको पता है दुबई की ड्राइविंग तेज़ है, वहाँ पर जो इनकी मेन रोड्स भी जो है ना सारी, वहाँ पर आपकी ड्राइविंग बहुत फास्ट है, लेकिन वहाँ लॉस के साथ फास्ट है।
वहाँ पर आपके साथ कवानीन है, वहाँ पर इखलाकियात बहुत ज़्यादा है। मैं रोड क्रॉस करने लगा था तो अभी वो सिग्नल उनका ग्रीन था, यानी कि मतलब आप पास कर सकते हैं रोड, एकदम रेड हो गया। बिलीव इन मी, मैं कंफ्यूज हो गया, वहाँ पर फाइन हो जाता फ़ौरन ना। तो वो गाड़ी वाला आराम से खड़ा रहा, उसने मुझे यूँ इशारा किया, अरबी था, उसने कहा आराम से पास करें। यहाँ पर फ़ौरन आपका हाथ यूँ आएगा, बूम, निकल भाई निकल, घर जाना है हमने, फ़ौरन हॉर्न से बात है। हॉर्न तो हमारी रस्म है ना, हॉर्न अगर हम बाहर निकल के 5 दफ़ा ना बजा दें तो हमें रात को नींद नहीं अच्छी आती। नया मसला हाई बीम, इतना स्वेयर मसला ये शुएब, आपकी सोच होगी कि मतलब मैं खुद सफ़र करता हूँ रिंग रोड के ऊपर, अगर आपको परली साइड से हाई बीम आ रही है आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। मैं कहता हूँ चुंधिया देने वाली हाई बीम लगाई हुई है, पता नहीं इन्होंने क्या चांद पे सिग्नल भेजने होते हैं कि जी लाहौर जिंदा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही होती, या पता नहीं क्या इनकी सिचुएशन है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। और इसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा। अच्छा, लाहौर में या बाकी कुछ सिटीज़ में स्पीडो, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन जो है ना, वो एक हमारे पास है, एक अच्छा सिस्टम है, एक सिविलाइज्ड जो है वो ट्रैफिक है। अगर इसको एक्सपेंड करें, छोटे शहरों तक ले जाएं, और जो रश है मोटरसाइकिल्स का या रिक्शों का वो कम होगा, तो आपके ख्याल में इससे ट्रैफिक जो है वो हमारी एक सिविलाइज्ड हो जाएगी, जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं वो कम होंगे। आप क्या समझते हैं? मेरी अपनी जो काम वाली हैं, वुड यू बिलीव कि वो गुलशन रावी से आती हैं, ठीक है, और आप DHA तक का रास्ता ना पे बड़ा दूर है, ऐसे ही वो मुझे खुद बताती हैं कि जी मैं आराम से पहुंचती हूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन पे, वहाँ से मैं आराम से अर्बनसपुर स्टॉप पे उतर जाती हूँ, और 30 रुपीज़ या गालबन 40 रुपीज़ उसकी है। ये कुछ भी नहीं है। ये आप रिक्शे का किराया लेके आते हैं 450-500 रुपया पड़ना है। तो लोगों को भी तो नॉलेज हो ना कि यार हम वो उसको यूज़ कर लें, मेट्रो को यूज़ कर लें, इस तरह हुकूमत के रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा, नीचे भी जोर कम होगा ट्रैफिक का। हम तो ये कहते हैं कि यार अगर हम शहर में चला रहे हैं तो एटलीस्ट ये बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए। यहाँ पर तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। CM पंजाब बहुत एक्टिव हैं, तो मेरे ख्याल में वो इस मामले पर भी ज़रूर अपनी नज़र दौड़ाएंगी और देखेंगी कि इसको क्या करना चाहिए। लास्टिंग की टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा, देखिए ना, एजुकेट करना है, लेकिन CM पंजाब अगर बगैर प्रोटोकॉल के ट्रैवल करेंगे ना तो इस पर जरा जल्दी भी आ सकती ये है, तो आपने अब इसमें जल्दी वो भी आ बात सकती कर है, दी जो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन देखें होने को कुछ भी हो सकता है, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह कुछ हो ना तो प्रोबेबली दे विल नो कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर SHO नहीं प्रोटोकॉल के बगैर चलता, आप CM को कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? बस क्या करें, ख्वाहिशें तो हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अब क्या करें। जी, तो नाज़रीन, हमज़ा चौधरी के साथ जो हमारी ये कैजुअल डिस्कशन थी, जिसमें हमने बताया कि जो पाकिस्तान में ट्रैफिक है और ख़ास तौर पर जो लाहौर में ट्रैफिक है वो कितनी बेहंगम है, कवानीन हैं उन पर अमल नहीं होता। यहाँ पर जो बाइकी हैं या जो रिक्शे हैं वो क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये जो बेहंगम ट्रैफिक है इसको सिविलाइज्ड किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक़ डिजिटल।